घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपन कर रहे हैं, कष्ट अपना है। अगर आपका दुख आपका है तो क्या पड़ोसी दुख हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही था। ये बल कहां से मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ। और गुप्ता बहन जी, कल आप नहीं आई थी तो आपकी बेटी हैं, तो हमने उनसे कहा था क्यों नहीं आई, तो कहा थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा। तो हमने कहा उनसे कहना कि कथा में आएंगी तो बल अपने आप मिल जाएगा, चिंता ना करें। ये शिव की उदारता है जो भगवान शंकर आपको बुला लेता है। तो हम कहें ये बल अंदर से प्राप्त शिव देता है। और आपकी बेटी को भी धन्यवाद है जो पूर्ण तरह से आपको हाथ पकड़ कर लेकर आया। साधु का ये बल है हमारे लिए। अब मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? तब देव ऋषि नारद को लगा कि मैं जाकर मालूम करूं कि इतना बल कहां से है। कहां से? नारद जी को मालूम नहीं पड़ा, पर्वत मुनि को मालूम नहीं पड़ा। 33 कोटि देवता ने सब आपस में बात करी, क्या तुमने वर दिया, तुमने वर दिया, तुमने वर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने वर नहीं दिया। क्या तुमने बल दिया? नहीं। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा बाजार में जाकर 10 रुपए की फुल्की खा रहा है और किसी ने आकर तुमको बता दिया कि इसने 10 रुपए की फुल्की, चाट, पानी पतासा, गोलगप्पा, चाउमीन, बर्गर 10 रुपए का खाया। वो घर आया, तुमने पूछा कि नहीं पूछा? क्यों रे 10 रुपए कहां से आए थे? मैंने तो तुझे दिए नहीं, मैंने तो तुझे पैसे दिए। पत्नी ने पति से पूछा क्यों, क्या तुमने दिए? नहीं। क्यों बड़ी भाभी, आपने 10 रुपए दिए क्या? नहीं। जीजी आपने? नहीं। देवर जी आपने? नहीं। जेठ जी? नहीं। पर बिना 10 रुपए के तो ये गोलगप्पा नहीं खा सकता। अब 10 रुपए इसके पास आए कहां से? मतलब कहीं ना कहीं से 10 रुपया तो मिला है। मायासुर के पास में इतना बल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। ना इंद्र ने दिया, ना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, ना देवी ने दिया, ना देवता ने दिया, ना गणेश जी ने दिया, ना 33 कोटि देवता ने दिया। फिर ये बल आया कहां से? आया तो है, कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हुआ। कहां से आया? बेटे के पीछे मां लग गई, 10 रुपए आए कहां से? आए कहां से? 10 रुपए आए कहां से? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना छुपती। अब 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो मां थी उसकी बहन आई और आकर बैठी और बैठते बैठते बात निकली कि कमलेश तो अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ आया था और इतना प्यार करा ना, मैंने उसको मासी मासी कह रहा था और फिर जाने लगा तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे कि ये 10 रुपए तू रख ले। ये 10 रुपए मां को मालूम पड़ गया, अब बुद्धि में आया 10 रुपए तूने दिए थे। हम पूरे घर से पूछ लिए कहां से आए, मायासुर के पास इतना बल कहां से आया, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुम रुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से रहा? ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से? तब तुम रुका जी ने कहा अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा तो इतना बल कहां से आ रहा है? तुम रुका जी ने कहा जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है, ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये समी के वृक्ष के नीचे बैठ गया या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष, बट वृक्ष देवताओं का,
ये तो कांटों के पास रहता है, असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहता। पता करो जरूर, या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा, और मालूम करते करते आखिरी में यह देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था, उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था, और उस वृक्ष के नीचे बैठा अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव, शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान करता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेनी चाहिए। पहले वो स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में, पहले एक नियम चलता था, आप लोगों की जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या? उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठा, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठा या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठा तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे? जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आ, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नामे कटी।
जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देता है, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया, इस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है, गेंजी डूंगरपुर राजस्थान से हैं। मेरा नाम निर्मला पंचाल, बंशीलाल जी पंचाल। मैं गेंजी जिला डूंगरपुर राजस्थान की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया था। मैंने कई अस्पतालों में गई, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हम सब अपने घर आए, परिवार से सब बहुत निराश से हो गए, परंतु मेरा शिवजी पर पूरा विश्वास हो गया था। मैं रोज शिवालय जाना, आपकी कथा सुनकर चालू कर दी। शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ा कर लाती और उसको खा लेती। बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा ऑपरेशन करने की नौबत ना आए, ऐसी कृपा कर दो ना। डॉक्टर ने मुझे 8 दिन दिए, हमने 8 दिन निकाले। जिनका पत्र है वो पीछे से आ सकते हैं, जिनका भी पत्र है पीछे से। 8 दिन डॉक्टर ने दिए, ऑपरेशन की तैयारी में लगे। हमने पैसा एकत्रित करा, ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी। बाबा के भरोसे, आप कहते हो बेलपत्र शमी पत्र बल देता है, हमने भी वही करा। ऑपरेशन में जाने से पहले शमी की पत्ती और बेलपत्र शिवजी को समर्पित कर दिया। जल को पिया, कानों में थोड़ा थोड़ा लगाकर ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो कान में इतना तेज दर्द हुआ कि चक्कर खाए नीचे पड़ गए। अब करूं तो करूं क्या। लोग उठाए, हॉस्पिटल लेकर गए, दिखाया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जांच करना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे कान का पर्दा पूरी तरह से पैक हो गया, उसमें छिद्र नहीं था। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है, मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है, मेरे पति का नाम श्री पंकज अग्रवाल है। मैं कुल पहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। सन 2022 में अचानक से पेट में तकलीफ हुई, तब मैंने झांसी में डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने मेरे पेट का जांच कर कर बताया कि मेरे पेट में गांठें हो गई हैं और ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तब मैं बहुत घबरा गई और भी डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए गई तो उन्होंने भी ऑपरेशन का कह दिया। मेरी माता टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं, उन्होंने कथा सुनते सुनते मुझे फ़ोन कर कहा, तो चिंता मत कर, तू भी सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, शिव पुराण की कथा सुन और एक बार सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन कर। हम लोग 2022 में दर्द हुआ, हम लोग पूजन पाठ में लग गए और 2023 में हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए। बाबा से विनती करी, यहीं पर बैठ प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और उस रुद्राक्ष को ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिवजी पे चढ़ाकर पीना चालू करा। बाबा मेरा ऑपरेशन के लिए फिर मेरे पेट में दर्द हुआ, हम फिर पहुंचे, डॉक्टर को दिखाया, गांठ गली नहीं थी। पुनः फिर शिवजी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाना, उसको पीना चालू करा। 2 महीना निकला और हमने फिर डॉक्टर को जांच कराई और डॉक्टर ने सारी सोनोग्राफी कर कर बोल दिया गर्भाशय में कोई गठान नहीं है, सारी गांठें गल चुकी हैं। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व कहते किसको, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही बोलो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना
जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। इधर गणिका जैसे अब स्वाति जी अग्रवाल, जिनके गर्भाशय में पेट में गठाने हो गई थी और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, इन्होंने एक लाइन लिखी है, गुरुजी हम हर 6 महीने में कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। इतना विश्वास है इस कुबेरेश्वर धाम पर गुरुदेव, यहाँ आकर केवल हम बाबा से कंकर शंकर पूजन करते हैं और बोलते हैं, और बाबा अपनी बेटी को कभी खाली नहीं भेजते हैं, मेरा भंडार फिर भर। हर 6 महीने में हम यहाँ पहुंच जाते, एक विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भावे जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। आपके कान ठीक है? पति को शुगर हाई रहती थी, हर कभी बेहोश हो जाते थे, और उन्होंने कहा, पत्र में मैंने लिखा, आप पढ़े नहीं गुरुदेव, हम पढ़ नहीं पाए थे। हमारे पतिदेव को भी शुगर की बीमारी थी, किसी भी समय शुगर हाई होकर बेहोश हो जाते थे, कहीं पर भी गिर जाते थे, चाहे दिन में 4 बार हो, 8 बार हो दिन। कुबेरेश्वर धाम पर आए, बाबा से विनती करी, यहाँ कंकर शंकर पूजन करवाई अपने पति से, और रुद्राक्ष लेकर गए। उस दिन से आज तक 1 साल हो गया, पति की शुगर लेवल में है और बेहोश नहीं हुए। मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। हम पढ़ नहीं पाए थे। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास से, कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगहार मोतीदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो सरतिहारी संभुतार तार तू। हम उसका भजन स्मरण चित्त, जितना विश्वास, कहां से बल मिल रहा है, कहां से एनर्जी मिल रही है। सावन के महीने की पार्थिव पूजन आज के शाम को 7 बजे ऑनलाइन आकर पूजन कर तो देखो पार्थिव शिवलिंग की। मोहल्ले के लोग भी कहेंगे, आखिर इसके पास आ कहां से रहा है, कहां से बरस रहा है, बरस। फिर कह देना, ये तो सावन के महीने में जैसे बादल बरसते हैं, शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव पूजन करता है उसके घर साल भर बरसता है, साल भर, पूरा वर्ष। बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। आप भी उससे विनय कर सकते, कहो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बोलो, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब
हे महाकाल राजा, हे विश्वनाथ, हे भंडार भरने वाले कुबेर भंडारी, हे सीहोर के निवासी, हे शिव बाबा तूने इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतनी कृपा कर दो कि तुम करुणा करते रहो और फिर कहूं बाबा से कहकर जाना इतना देना, इतना देना। हमारे एक परिचित एक आते हैं और हमने एक बार उनका व्यासपीठ से भी नाम लिया, अभी वर्तमान में विधायक। वो पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए थे तो ट्रेन से आए, और ट्रेन से आए धक्के खाते, लोकल डब्बा, और उसमें, और अब तो महाराष्ट्र वालों को और खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे महाराष्ट्र से त्रिंचापल्ली ऐसा कोई जगह है, वहाँ से भगत की कोठी राजस्थान तक एक ट्रेन अकोला और ये सारा क्षेत्र कवर करती करती उधर से पूरे महाराष्ट्र के यात्रियों को लेती सीहोर तक आना चालू हो गई। सीहोर में उसका स्टॉपेज होता है, फिर आगे बढ़, और उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, लोकल सब है। अब तो महाराष्ट्र वालों के लिए और सुविधा हो गई, अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीहोर। शाम को शायद 4 बजे पहुंचती है, 4 बजे उतर के भगवत भजन सीधे वहाँ से चले महाराष्ट्र से अकोला और अधिकाधिक भुसावल और उसके आगे त्रिचापल्ली कहीं है स्थान, वहाँ से चलती है और भगत की कोठी तक। तो वो जो विधायक महोदय वो ट्रेन से आए थे, लोकल डब्बा था, आए स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतर कर ऑटो करा, ऑटो से यहाँ तक पहुँचे, पूजन वगैरह करी और बाबा को विनती कर चले। उनको भी नहीं मालूम था, बस यहाँ आकर उन्होंने एक ही बात की, बहुत धक्के खाकर आया हूं। और हम फिर कह दें, जिसने यहां के धक्के खा लिए उसे संसार के धक्के नहीं खाना पड़े। और कभी हमने देखा है कई लोग कावड़ यात्रा में आते हैं, प्रदोष की कावड़ जो 6 अगस्त को भराएगी, कई लोग उस कावड़ यात्रा में केवल यही आते हैं कि हम थोड़ा सा धक्का खाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दर्शन करने आते हैं उस कावड़ का, प्रदोष की कावड़ को बनने। और 6 अगस्त को भराएगी, आप लोग भी बड़े प्रेम से पधारो, आनंद। तो बाबा बहुत धक्के खा लिए, आए गए, उनको भी मालूम नहीं था कि यहाँ से अपने क्षेत्र से जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाएगा, और टिकट भी मिल गया। पैसा वैसा कुछ नहीं तो ऐसी से ना आते, से धक्के खा, टिकट मिल गई, चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई, फिर आ गए लोकल धक्के से, टिकट तूने दिला दिया है, अब तू जान, तेरा काम जा। और दूसरी बार आए तो कहा, बाबा ने क्या करुणा करी, हाथ पकड़ा ऐसा कि टिकट भी दिलाया, विजय भी दिलाई, और बाबा ने आज सिंहासन पर बिठाया। अब मैं गाड़ी से आया। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं, इसको भोला कहते हैं, इसको कहते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी इसको कहते हो। भंडार कब भरेगा, तेरी कृपा का कब कब भरेगा, कैसे भरेगा, क्या देगा, कैसे देगा, सब उसको मालूम, सब मालूम। उसके हाथ में सब। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा लड़का 12वीं पास हुआ और उसने कहा, मम्मी क्या मेरी नौकरी लग सकती है? तो माँ ने कहा कि अभी तो तूने 12th तक क्लियर करा है, अभी कहाँ तेरी नौकरी लग जाएगी? तू ही तो कहती है, सीहोर वाला महाराज कहता है जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तो क्या 12वीं के बाद नौकरी नहीं मिल सकती? देखो जरा आजकल की औलाद कैसी झगड़ती। शंभो मानो गले गली दुख का
दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू गणी रे गणी रूप काटो। सिमरन पति का नाम हरविंदर सिंह, छोटे से कस्बे गांव मीरपुर की रहने वाली हूं, वहां से आई। गुरुजी शरीर में परेशानी रहती थी, गांठ हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे, पर एक दिन मेरी मौसी जी ने, मेरी सास ने टीवी पर देखा और कहा कि तू एक बार सिमरन सीहोर जा, या फिर वो प्रदीप मिश्रा कथा कहते हैं ना, उनके पंडाल में जा। मैंने बाबा से अपने पंडाल में बैठकर भटिंडा की कथा सुनी, बाबा से विनती करी, मेरे शरीर में गांठ है, डॉक्टर हर कुछ कह रहे हैं, आप उस गांठ को मिटा दो, कोई बड़ी बीमारी ना हो, कृपा कर दो। बाबा, मेरा बेटा भी 12वीं पढ़ रहा है, उसने कहा है क्या 12वीं पास होने के बाद नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे को कही कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सब कुछ देता है बाबा भोलेनाथ, तो मैंने तो कह दिया था, पर अब तू संभाल लेना। बाबा 9 मार्च 2025 को पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई, मेरी गठाने गल चुकी थी। गुरुदेव, मैं बाबा से क्या कहूं, मेरे बेटे ने जब 12वीं का एग्जाम दिया, उसका 84% भी आ गया, पर उसकी एक ही शर्त थी कि तुम कहती हो कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है और पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैंने अपनी नौकरी मांगी है और गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा 12th में पास हुआ और बाबा ने उसकी जॉब लगवा दी, उसकी गवर्नमेंट जॉब मेरे बाबा ने दिलवा दी। ये शिव है, ये शंकर है, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शिव कहते हैं। किससे मांग रहे हो, किससे कह रहे हो, किसके दरवाजे पर जाकर कह रहे हो और किससे विनय कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किससे कह रहे हो। बाबा तूने लाखों की शंभू तूने लाखों की तकदीर संवारी है बाबा, तूने लाखों की तकदीर संवारी है इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है बाबा। तूने लाखों की। बस उससे विनय करो, निवेदन करो। उस बच्चे ने शर्त लगाई, क्या ऐसा हो सकता है? और माँ ने कह दिया क्यों नहीं होगा, बाबा कहता ना, सीहोर वाला महाराज कहता है, हो मांगो, करो भी नहीं, प्रार्थना करो, विनती करो, देगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, कम ना दे, कम बहुत कितना। कल के पत्र में अगर वो माता बैठी हो, पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा, कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़की है जिसको शुगर की बीमारी है और शुगर 600 है। कहीं बैठी हो, या तो हमको पत्र ढूंढना पड़ेगा इतने सारे पत्रों में, तो 600 शुगर रहती थी, कभी 650 पहुंच जाती, इंसुलिन चलता था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अब वो इंसुलिन चढ़ता, शुगर की बीमारी थी और इतनी तकलीफ में वो लड़की थी, बच्ची शायद 15-16 साल की है वो, और उसका इंसुलिन चढ़ना, बहुत तकलीफ में रहना। एक दिन किसी ने कह दिया कि इसकी इंसुलिन तो ज़िंदगी भर चलेगी, लेवल पर शुगर नहीं आएगी। उसकी माँ से कहा कि ये तो चलेगा, तो माँ बड़ी दुखी रहती थी, तो उसने कहा चलो कुबरेश्वर धाम चलते हैं, सुना है वहाँ पर जाने से बहुत लाभ मिलता है, एक बार कंकर शंकर पूजन करने आते। काबरा जी अपनी बच्ची को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई, उसने पत्र में ढूंढेंगे उसको हम, तो कुबरेश्वर धाम आई, बाबा के धाम पर आकर उसने पूजन करा, बेलपत्र उठाई बाबा की, खा गई।
मैं अन्ना साहेब जाधव, गांव बांगी, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वो शुगर वाला पत्र मिल गया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, पशुपतिनाथ का मैं क्या वर्णन करूं, कुबरेश्वर धाम का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी अंकिता को 3 साल की उम्र में 2016 से शुगर की बीमारी है, जो शुगर 500, 600, 650 पार रहती है। गुरुदेव 500, 600, 650 पार रहती है। बड़े परेशान। परभणी महाराष्ट्र का कोई डॉक्टर मुंबई पूना तक का नहीं बचा जिससे इलाज ना कराया, पर वो शुगर ऐसी कैसी ही रही। गुरुदेव कभी डाउन नहीं, इंसुलिन लेती, जिंदगी जीती। किसी ने आपका बताया, बाबा के धाम ले आई, कंकर शंकर पूजन कराया, रुद्राक्ष लिया, बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र उसको खिलाई और यहीं से कुछ बेलपत्र बीन कर ले गई और वो बेलपत्र उसको मैंने